गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे प्यारे स्टूडेंट, एक शेर से हम स्टार्ट करेंगे कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा की तलाश करो। आज आप लोग के समक्ष हम सेकेंड वीडियो लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है क्लास 11 का यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कहा जाए बीमा और बीमियो विश्लेषण। बीमा क्लास 11 के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप हाई स्कूल का तैयारी करेंगे, चाहे आप 11 से 12 की ओर जाएंगे, क्लास 12 में अगर कोई चीज सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो है बीमा। यदि आप एनटीपीसी का जो आपका वैकेंसी भरेंगे, कंपटीशन एग्जाम में बैठेंगे या कोई भी जनरल कंपटीशन में बैठेंगे, ये बीमा पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बेहतर तरीका से आपको बीमा का पूरा नॉलेज देंगे और आशा करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखेंगे। और मेरे डियर स्टूडेंट, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। बीमा एक पहचान, एक नाम, एक नामांकन। जैसे एसआई मात्रा होता है, उसी प्रकार प्रत्येक भौतिक राशि का एक बीमा होता है। बीमा क्या है? बीमा वह राशि है जो मूल राशि के ऊपर जो घात यानी जो पावर चढ़ाया जाता है उसको कहते हैं बीमा। और हम जानते हैं कि मूल राशि जो होता है वो कितना होता है? ऐसा 7 होते हैं। 7 जो मूल राशि होते हैं उसके ऊपर जो पावर चढ़ाया जाता है, जो घात चढ़ाया जाता है, जितने बार चढ़ाया जाता है, उसे उसका बीमा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर आप जानते हैं सर कि यहां पे अगर हम बात करेंगे लंबाई कौमा चौड़ाई कौमा ऊंचाई कौमा दूरी कौमा विस्थापन, ये जितना भी देख रहे हैं ना सर, सबको किससे मापते हैं? सब मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? मीटर से मापते हैं। इसलिए ये सभी का बीमा क्या हो जाएगा? हम लोग जब लिखेंगे एल लिखेंगे। क्या लिखेंगे सर? हम लोग एल लिखेंगे। यानी लंबाई आए, चौड़ाई आए, ऊंचाई आए, निचाई आए, गहराई आए, विस्थापन आए, दूरी आए, सब जो है इस टाइप का जिसको मीटर से मापते हैं, सबका बीमा क्या होगा? एल। क्या हो जाएगा सर? एल। दूसरा द्रव्यमान जो होते हैं, द्रव्यमान का बीमा होता है एम। क्या होता है सर आपका? एम, यानी मास। एल, एम, उसके बाद होता है समय का क्या होगा सर आपका? टी। समय का क्या होगा सर? टी। मूल रूप से कोई भी भौतिक के लिए मूल रूप से जो मूल 3 चीज का यूज होता है वो होता है एम, एल और टी। एम, एल और टी। उसके बाद विद्युत धारा है। सर विद्युत धारा। अब विद्युत धारा को किसी किताब में लिखता है आई या लिखता है सर ए। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हम लोग जो यहां पे देखेंगे मेन जो होता है वो एम एल टी। क्या होता है सर? एम एल टी। और उस बीमा को जब एक सूत्र एम एल टी के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको कहेंगे बीमियो सूत्र। चलिए देखते हैं। जैसे हम लोग बात करते हैं सर क्षेत्रफल का। किसका सर आपका? क्षेत्रफल का। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई गुना क्या होता है सर? चौड़ाई। लंबाई को भी कहते हैं एल और चौड़ाई को भी कहते हैं सर एल। लंबाई को भी एल और चौड़ाई को भी क्या कहते हैं? एल। तो लंबाई एल, एल क्या हो गया सर? एल स्क्वायर। क्या हो गया सर? एल स्क्वायर। एल स्क्वायर एल कितने बार आया? 2 बार आया। तो एल का बीमा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एल का बीमा कितना हो जाएगा? 2। और जब इसे हम लोग एम 0, एल 2 और टी 0 के रूप में व्यक्त करते हैं तो इसको कहेंगे बीमियो सूत्र। इसको क्या कहेंगे सर हम लोग? बीमियो सूत्र। और एल कितना बार आया? 2 बार आया। ये एल का क्या हो गया? लंबाई का क्या हो गया? बीमा। तो अब आसानी से साधारण विधि से सभी का बीमा इस वीडियो में निकल पाएंगे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं सर। ये हो गया सर क्षेत्रफल का। आराम से आप कॉपी में उतार सकते हैं। अगला हम दिखाएंगे सर आपका वेग का। किसका दिखाएंगे सर? आपका वेग का। वेग जो होता है भी, वो होता है सर विस्थापन बटे समय। क्या होता है सर आपका? विस्थापन बटे क्या होता है सर? समय। विस्थापन बटे क्या होता है? समय। अभी हम आपको बताएं सर कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, निचाई, विस्थापन, सब का बीमा क्या होता है सर? एल। क्या होता है? एल। और समय का क्या हो गया? टी।
यानी इसका बीमा हो जाएगा एल टी इनवर्स, एल टी इनवर्स। अब इसको सूत्र में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, एम यहाँ पे नहीं है, जब नहीं होगा तो उस चीज को कहते हैं जीरो, वो क्या हो जाएगा सर, जीरो। तो एम जीरो, ये एल और टी माइनस वन, क्या हो जाएगा सर आपका टी माइनस वन। ये किसका बीमा हो गया सर, ये वेग का, किसका हो गया सर, ये वेग का बीमा हो गया। उसी प्रकार हम लोग देखेंगे सर त्वरण का, किसका देखेंगे सर हम लोग, त्वरण का। त्वरण का बीमा होता है, त्वरण होता है वेग बटे समय, क्या होता है सर आपका, वेग बटे समय, वेग बटे समय। वेग, वेग फिर क्या हो जाएगा सर आपका, विस्थापन बटे समय, क्या हो जाएगा सर, विस्थापन बटे क्या हो गया समय, विस्थापन बटे समय बटे फिर क्या हो गया सर समय। क्योंकि हम जानते हैं वेग, वेग क्या होता है सर, विस्थापन बटे समय, और त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। अब यहाँ देखिए विस्थापन का क्या है सर एल, इस समय का क्या है सर टी, और नीचे वाला समय का क्या है सर टी। तो एल और ये टी जाएगा ऊपर टी माइनस टू, क्या हो जाएगा सर आपका बीमा, क्या हो जाएगा सर आपका त्वरण का एल टी माइनस टू। इसका जो सूत्र में व्यक्त करेंगे तो एम जीरो एल टी माइनस टू, ये किसका हो गया सर, त्वरण का। ये किसका हो गया बीमा सर, ये त्वरण का बीमा हो गया एम जीरो एल टी माइनस टू। है ना मजेदार चीज, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको आप उतारिए कॉपी में, नोट कीजिए और तैयारी कीजिए। आगे हम लोग बता रहे हैं बल का, किसका बताएंगे सर हम लोग, बल का। जब बल जानते हैं आप, बल, बल जो जानते हैं, बल, बल, बल होता है सर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। द्रव्यमान का बीमा क्या होता है सर एल, द्रव्यमान का बीमा क्या होता है एल, क्योंकि ये मूल राशि है। त्वरण क्या है, मूल राशि है नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करेंगे। ये त्वरण हो गया वेग बटे समय, वेग बटे क्या हो गया सर समय, क्योंकि ए बराबर होता है वी बाई टी, क्या होता है सर आपका, ए बराबर वी बाई टी, वी बाई टी। और फिर भी जो होता है सर, भी जो होता है वो होता है एक्स बाई टी, क्या होता है सर, एक्स बाई टी, नहीं तो एल बाई टी लिख सकते हैं आप, एल बाई टी लिख सकते हैं। तो एम का एम, ये भी जो हो गया, भी क्या हो गया एल बाई टी, भी जो क्या हो गया सर आपका एल बाई टी, एल बाई टी। ये त्वरण क्या हो गया सर आपका, त्वरण हो गया ए बराबर क्या हो गया वी बाई टी, और भी फिर क्या होता है एल बाई टी, और नीचे और एक क्या है सर आपका टी, अर्थात एम हो गया, एल हो गया, टी कितना है सर दो, तो टी स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, क्या हो गया सर एम एल टी माइनस टू। जब भी आपको ए नजर आए त्वरण, क्या लिखोगे वी बाई टी, वेग में परिवर्तन का दर को त्वरण कहते हैं। और जब भी आएगा तो भी के जगह में लिखना है सर एल वाई टी, क्या लिखना है सर आपको एल वाई टी लिखना है। तो यहाँ पे त्वरण, त्वरण क्या हो गया वी वाई टी, और फिर भी क्या हो गया एल वाई टी, फिर नीचे क्या है टी, तो एम एल का एल और टी टी क्या हो गया सर टी स्क्वायर, जब ऊपर जाएगा तो टी माइनस टू। इस तरह से क्या होता है बीमा निकाला जाता है। चलिए और कुछ देखते हैं सर हम लोग आगे। हम लोग देखेंगे सर संवेग का, किसका देखेंगे सर हम लोग, संवेग का, संवेग, संवेग का बीमा देखेंगे सर। संवेग जो होता है सर वो होता है द्रव्यमान गुना वेग, क्या होता है सर आपका द्रव्यमान गुना वेग। संवेग होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान और वेग से जब गुना किया जाता है उसको कहते हैं संवेग कहते हैं। दिस कॉल्ड इज मोमेंटम, दिस कॉल्ड इज क्या होता है बेटा, मोमेंटम होता है। ओके, तो द्रव्यमान का क्या हो गया एम, द्रव्यमान का क्या हो गया एम, और वेग क्या हो गया सर हम लोग जानते हैं वेग जो होता है सर, वेग होता है एल वाई टी, क्या होता है सर आपका एल वाई टी, क्या होता है सर आपका एल वाई टी। तो एम यहाँ पे नीचे एक गुना एल और टी ऊपर जाएगा तो टी माइनस वन, क्या हो गया सर आपका टी माइनस वन, अर्थात एम एल टी माइनस वन, एम एल टी माइनस वन। ये किसका हो गया संवेग का बीमा हो गया। ओके, आराम से उतार लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करेंगे सर कार्य का, किसका बात करेंगे सर हम लोग कार्य का। कार्य का, कार्य क्या होता है बल गुना विस्थापन, बल गुना क्या होता है सर विस्थापन, बल गुना क्या होता है सर आपका विस्थापन। तो बल जो होता है, बल क्या होगा सर द्रव्यमान गुना त्वरण, बल क्या हो जाएगा फिर सर आपका द्रव्यमान गुना क्या हो जाएगा सर त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण गुना क्या हो जाएगा सर विस्थापन, गुना क्या हो जाएगा सर आपका विस्थापन, ठीक है। अब देखो द्रव्यमान का क्या होगा सर एम, द्रव्यमान का क्या होगा सर आपका एम, त्वरण अभी हम बताएं क्या होता है वी बाई टी, क्या होता है सर वी बाई टी, और विस्थापन का क्या हो गया एल, ठीक है। तो एम का एम फिर भी जो होता है ये वेग जो होता है किस में चेंज होगा एल बाई टी, और नीचे क्या है सर टी गुना क्या है सर एल। तो एम का एम एक एल दो एल स्क्वायर और टी जाएगा ऊपर तो टी स्क्वायर, टी दोनों टी स्क्वायर, अर्थात हम लिख सकते हैं एम एल टू और टी माइनस टू,
ml2t-2 ml2t-2। अब आशा करते हैं हम कि आपको बीमा पूरा तरह से समझ में आ गया। अब जितना बचा हुआ है आपके किताब में, अब आराम से बीमा को बनाइए। ओके, अगला क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे सर, बीमियो समघाता का सिद्धांत या बीमियो समानता का सिद्धांत। यदि दो टर्म है, दो पद है सर आपका, यदि प्रत्येक पदों का बीमा समान होगा तो उसे कहते हैं बीमियो समघाता का सिद्धांत या बीमियो समानता का सिद्धांत। और बीमियो विश्लेषण का जो उपयोग होता है सर, वो 3 उपयोग होता है। नंबर 1, बीमियो विश्लेषण क्या होता है? एक पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलना, दोनों सूत्र के बीच संबंध को ज्ञात करना, और तीसरा बात क्या होता है, कौन सूत्र सही है या कौन सूत्र गलत है, ये कौन बताएगा सर? बीमा बताएगा। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होते हैं, सूत्र ज्ञात करना, ये बीमा बताएगा। तो बीमियो विश्लेषण का अगर उपयोग पूछेगा तुमको तो क्या बताओगे सर? कि बीमियो विश्लेषण से एक पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति में चेंज करना, कोई भी जो सूत्र होता है सूत्र की सत्यता की जांच करना, और 3 नंबर का होता है सर नया सूत्र प्राप्त करना। ये कौन करता है? बीमा। जो नया सूत्र आप प्राप्त करेंगे, जो एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बनाएंगे सर, तो वो जो सूत्र होता है वो N2 बराबर N1 m1/m2 का पावर होता है सर A, L1/L2 का पावर होता है B, और T1/T2 का पावर क्या होता है सर? C होता है। ये क्या होता है? एक पद्धति के मात्रा को दूसरे पद्धति में बदलना। जैसे आपको क्वेश्चन कहेगा एक न्यूटन बराबर कितने डाइन होते हैं, तो एक न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन के बराबर होते हैं सर। इस सूत्र के माध्यम से आप ज्ञात कर सकते हैं। एक जूल जो होता है सर 10⁷ आर्क के बराबर होते हैं सर। किसके माध्यम से? चूंकि एक पद्धति जो होता है सर वो है SI और एक पद्धति होता है CGS। तो CGS से जब SI में जाएंगे तो क्या होता है? न्यूटन हो गया सर SI और डाइन क्या हो गया सर? CGS। जूल क्या हो गया सर? SI और आर्क क्या हो गया सर? CGS। तो एक न्यूटन 10⁵ डाइन के बराबर होता है, और एक जूल जो होता है सर आपका, एक जूल जो होता है 10⁷ आर्ग के बराबर होते हैं। इस बात को याद रखोगे माय डियर स्टूडेंट। आपका यदि वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप अकाउंट में शेयर जरूर करें। यदि आप फेसबुक चला रहे हैं तो फेसबुक में जरूर भेजिए, जिससे आपसे 10 बच्चा प्रेरित होकर वीडियो क्लास को ज्वाइन करेगा, और जितना आपका व्यू आएगा और आपका वीडियो बनता जाएगा। यदि आप क्लास मिस भी करते हैं या कहीं बाहर भी रहते हैं तो आराम से इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। दूसरा डियर माय स्टूडेंट, कि आपको हर हालत में मेहनत करना पड़ेगा। जिंदगी में शॉर्टकट नहीं है सर। कामयाब होने के लिए आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। यदि किसी चीज़ में लगातार चोट करते हैं तो वो टूटना अनिवार्य है उसका सर। कहते हैं कि अगर 100 जगह में 1-1 फुट का गड्ढा करोगे सर तो कहीं पानी नहीं मिलेगा, लेकिन एक ही जगह में यदि 100 फीट का गड्ढा करेंगे तो जरूर आपको पानी मिलेगा। यही होता है कामयाबी का कुंजी होता है सर, कि आपको सिर्फ 1-1 फुट करके गड्ढा नहीं करने जाना है, बल्कि अगर संघर्ष करना है तो एक ही जगह में संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और ताकत लगिए। देखिए आपका लाइफ बेहतर से बेहतर होंगे। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कैसा लगा, क्या क्या टॉपिक का वीडियो बनाएं, इसको भी लिखिए। थैंक यू वेरी मच ऑल माय डियर स्टूडेंट।